नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, चौहान वंश का इतिहास पूरा हो चुका है। अब चौहान वंश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं मैं आज आपके सामने। RS, SI पटवारी और भी दूसरे एग्जामों में जो प्रश्न आए हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, उनको आज हम सोल्व करेंगे। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम हमारी क्लास की। सरस्वती के आशीर्वाद के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। तो ठीक है, शुरू करते हैं क्लास चौहान वंश की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो इस प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख के बारे में हमको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या जानना है हमको? शिवालिक स्तंभ लेख के बारे में। शिवालिक स्तंभ लेख, शिवालिक स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? सबसे पहले तो शिवालिक स्तंभ लेख अशोक, जो सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण कराया गया, उत्कीर्ण कराया गया था। जो कहां पर था? दिल्ली फिरोज कोटड़ा, फिरोज कोटड़ा, यहां से मिला था ये अशोक का स्तंभ लेख, दिल्ली फिरोज कोटड़ा से। उस शिवालिक स्तंभ लेख, उस पर शिवालिक स्तंभ लेख करवाया गया था उत्कीर्ण किसके द्वारा? बीसल देव चौहान, बीसल देव चौहान या कहे विग्रहराज चतुर्थ। इस स्तंभ लेख में, जो शिवालिक स्तंभ लेख है, इसमें यह बताया गया है कि जो विग्रहराज चतुर्थ था ना, तो चौहान वंश का सबसे प्रतापी व सबसे महान शासक बताते हैं विग्रहराज चतुर्थ को। इसमें लिखा है विग्रहराज चतुर्थ ने अपने समय में, अपने शासन काल में भारत में जितनी भी बाहर की विदेशी आक्रांताएं थे, विदेशी आक्रांता लूट करने आते थे, यहाँ पर परेशान करने आते थे, अत्याचार करने आते थे, उन सभी को देश से बाहर खदेड़कर देश को पूरी तरह स्वच्छ कर दिया था। ये लिखा है शिवालिक स्तंभ। तो आंसर क्या हो गया? विग्रहराज चतुर्थ। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज या फिर अजयराज? तो देखते हैं कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। कवि बांधव, कवि बांधव किसको कहा गया? कवि बांधव मतलब जो कवियों का आश्रयदाता, आश्रयदाता। और एक चौहान वंश के शासक के लिए कहा गया है कि वो सिर्फ तलवार का ही धनी नहीं, वो कवियों को आश्रयदाता, कला प्रेमी भी था। तो वो व्यक्ति था विग्रहराज चतुर्थ, जिनको कवि बांधव भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज। अगला प्रश्न देखते हैं। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को
रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो ऑप्शन है अमीर खां, मीर अलावंदे खां, मीर जुबैर खां और मीर मोहम्मद शाह। तो अलाउद्दीन खिलजी और मीर चौहान के मध्य कौन था जो विवाद का कारण था? तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान, इन दोनों के मध्य जो विवाद का कारण बना था वो व्यक्ति थे मोहम्मद शाह व केहर। ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के पास से भागकर किसकी शरण में आ गए थे? हमीर देव चौहान की में। कब की बात है ये? 1299 ईस्वी की। और देखो ये किस वजह से? कुछ एक बात है, गुजरात अभियान का जो माल लूट कर आ रहे थे, तो बंटवारे की लड़ाई हो गई थी नुसरत खां और ओलुग खां से, तो भाग कर चले गए थे। और कहां पर हुई थी? जालौर में। और एक और है चिमना बेगम और इनके मध्य प्रेम प्रसंग था। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बंदी बना लिया था और फिर ये भागकर चले गए थे अमीर देव चौहान के पास। तो आंसर क्या हो गया है? मोहम्मद शाह। इसको पूरा नाम कर दो तो मीर मोहम्मद शाह। तो इसका आंसर है चौथा नंबर का, मीर मोहम्मद शाह। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 4, 3, 2 या 1? चौथा प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी, इन दोनों के मध्य जो प्रमुख युद्ध थे ना, वो तो सिर्फ लड़े गए दो। कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकंड। ये दोनों, तराइन कहां पे पड़ता है? करनाल, हरियाणा। अब इसके साथ आपके और प्रश्न क्लियर कर देते हैं। देखिए, हमीर महाकाव्य में क्या बताया? हमीर महाकाव्य इसकी है नयन चंद्र सूरी की हमीर महाकाव्य। इसमें बताया है कि 7 युद्ध हुए थे। आगे चले, पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र। ये दोनों जो किताबें हैं, इनमें बताया गया है 21। एक और किताब है प्रबंध चिंतामणि। इसमें बताया गया है पृथ्वीराज चौहान और इनके मध्य, मोहम्मद गौरी के मध्य 23 युद्ध हुए। लेकिन जो प्रमुख किताबें हैं, जैसे अब मुस्लिम इतिहासकारों की ले लो। मुस्लिम इतिहासकार कौन? हसन निजामी की ताजुल मासिर। क्या बताया था ताजुल मासिर का मैंने? ताज चेंज हो जाना, ताज मुकुट चेंज हो जाना। तो किसके सर पे आ गया था? पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी के सर पे आ गया था। मिनहाज उस सिराज की तबकात ए नासी। तो ये थी इसकी प्रमुख किताब। इन दोनों के मध्य कितने युद्ध हुए? 2। तो आंसर हो गया 2। 5वां प्रश्न देखो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दिदेव, जयवर्मा, कीर्तिवर्मा, यशोवर्मा। तो आइए देखते हैं। ये रहा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के इधर नीचे ये तो थे चौहान, नीचे गुजरात में भीमदेव,
सेकंड चालुक्य थे, भीमदेव सेकंड चालुक्य। इधर आओ कन्नौज, कन्नौज का था जयचंद गढ़वाल। अब यहां पर आते हैं, एक युद्ध आ रहा हुआ आलाउदल, आलाउदल के नाम से याद आ रहा हुआ महोबा। महोबा का चंदेल शासक कौन था? वो था परमर्दी देव। तो ये हो गया परमर्दी देव, ये तो आंसर हो गया परमर्दी देव। परमर्दी देव युद्ध कब हुआ था? परमर्दी देव मतलब चंदेल इस पर अधिकार पृथ्वीराज चौहान ने कब किया था? 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तुमुल का, तुमुल का युद्ध हुआ था, जिसमें आलाउदल वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो गए। आइए छठा, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए रणथंभौर, बी जालोर, सी चित्तौड़, डी सिवान। तो आइए अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्रम के अनुसार, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्रम के अनुसार अपनी विजय करी, ये देखो। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ए क्या है? रणथंभौर, बी जालोर, सी चित्तौड़ और डी सिवाना। रणथंभौर, रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान, जो अपनी हमीर हट के लिए जाने जाते हैं, हमीरदेव चौहान। याद करो तो 1299 ईस्वी में के हब्रू और कौन, दोनों के हब्रू और मीर मोहम्मद शाह दोनों भागकर इनके पास आ गए थे। फिर एक साल तक घेरा रखा था इसने, तो 1301 ईस्वी में तो ये जीता था रणथंभौर। जालोर के किले की बात करें तो 1300 सबसे लास्ट में 1311 ईस्वी में जीता था। यहाँ के शासक उस वक्त थे कान्हड़देव चौहान। याद है इनके बेटे वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, उनके मध्य प्रेम हुआ था, लेकिन वीरमदेव ने मना कर दी थी शादी के लिए। तो नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करवा दिया था। मतलब और भी बहुत सारे कारण थे। तो ये आ गया 1311 ईस्वी। बात करें चित्तौड़ की, तो यहाँ पर आते हैं रावल रतन सिंह, रानी पद्मावती के पति देव। 1301 ईस्वी में तो ये शासक बने थे। 2 में इनके पास से भाग कर, मतलब इन्होंने किसको निकाल दिया था? चेतन, राघव चेतन को। और राघव चेतन, चेतन का नाम आता है, राघव चेतन जो था ना, वो भाग कर चल गया था अलाउद्दीन खिलजी के पास। रानी पद्मावती के बारे में उसने बहुत सी बात उसको बताई। तो फिर 1303 में 2 साल तक शासन रहा था किनका? रावल रतन सिंह। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। अब रहा सिवाना। सिवाना क्या है? रणथंभौर, क्या जालोर की इमेज। सिवाना है जालोर की। जालोर को जीता था 1308। तो अपने आप क्रम निश्चित हो गए। क्या होएगा? ए, फिर सी, फिर बी, नहीं, ए सी डी, फिर बी, ए सी डी बी क्रम के साथ। तो ये हो गया आपका छठा प्रश्न भी पूरा। अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो ये तो हमने आंसर यही दे दिया है।
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय तो रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान। तो 8वें पर चलते हैं। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले करा था 1305 ईस्वी में। 1305 ईस्वी में करा था किसने? ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था। तब संधि कर ली थी और दरबार पे चल भी गए थे कानरदेव चौहान, लेकिन जब वहां पे औरंगजेब ने कहा कि कोई किसी भी ऐसे शासक में हिम्मत नहीं है जो मेरा सामना कर सके, तो इनको गुस्सा आ गया था और वहां से लौटकर आ गए थे। तो फिर दूसरा आक्रमण किया था 1311 ईस्वी। तो ये हो गया था। आंसर क्या होगा इसका? 1311 ईस्वी। 8वें प्रश्न का आंसर है आपके 1311 ईस्वी। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो नाम है पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज। तो सबसे सिंपल सा है, अजमेर किसके नाम पर? अजयराज के नाम पर। तो किसने राजधानी बनाया? अजयराज ने बनवाया। सिंपल बात। अगला, 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम, बीसलदेव, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो बहुत से पृथ्वीराज में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आखिरी शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, 3rd नंबर के। तो आंसर हो गया इसका चौथा, पृथ्वीराज तृतीय। 11वां प्रश्न है, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो 11वें प्रश्न को देखो, क्या कहा है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो उस समय संस्कृत विद्यालय था। झोपड़ा जो उस समय संस्कृत विद्यालय था। तो इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न निकाल देते हैं। संस्कृत विद्यालय इसको बनवाया था कवि बांधव, जिनको कवि बांधव कवियों का आश्रयदाता कहते थे, विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव चौहान। बीसलदेव चौहान ने बनवाया था इस संस्कृत विद्यालय। इस संस्कृत विद्यालय में इनका जो हरकेली नाटक है उसकी संस्कृत में पंक्तियां लिखी हुई है। हरकेली नाटक की पंक्तियां संस्कृत में लिखी हुई है। इसको तोड़कर, इस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी। जब याद है ना, गोविंदराज इनके पास गया था मदद मांगने और फिर इसने आकर हरिराज को कराकर भगाया था और उस समय इसने वहां पर तोड़फोड़ की थी। तो उसी समय की बात है 1194 और अजमेर पर अधिकार कर दिया था। तो अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में क्या कहा जाता है? यहाँ पर पंजाब शाह पीर का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। और क्या है, कहते हैं कि इसको अढ़ाई दिन में बना दिया गया। अढ़ाई दिन में बना दिया। ये कौन कहता है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। और कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं इसके बारे में? कर्नल टोड कहते हैं हिंदू शिल्पकला का, हिंदू शिल्पकला का, हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत
पूर्ण परिष्कृत नमूना, ये कहते हैं। ये 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। 2.5 दिन के झोपड़े का एक और नाम क्या है? 16 खंभों का महल। 16 खंभों का महल, क्योंकि इसमें 16 खंभे हैं, सीधी सी बात। तो ये हो गए हैं 2.5 दिन के झोपड़े से जुड़े सारे प्रश्न। तो अब उसका आंसर भी देख लो क्या होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ। किसके समय में निर्माण हुआ? विग्रहराज चतुर्थ के का। रणथंभौर के हम्मीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? नुसरत खां, खिज खां, उलुग खां, एक कामर। आइए मित्रों देखते हैं। तो हमको इसमें 2 नाम याद आ रहे हैं, नुसरत खां व उलुग खां। तो एक तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, पहला तो ये नुसरत खां का क्या हुआ था, ये याद है ना सबको? अंदर से एक पत्थर आया था और पत्थर लगा था इसके सर पर और ये वहीं ढेर हो गया था, मर गया था। क्यों? क्योंकि ये सबसे आगे था और ये नेतृत्व कर रहा था मुस्लिम सेना का। तो आंसर सीधा सा आ गया। क्या है आंसर? नुसरत खां। और ये मर गया था दोबारा जब आक्रमण किया था। रणथंभौर के किले पर जब दोबारा आक्रमण किया था तो अंदर से जो पत्थर आया था, पत्थर इसके सर पर गिरा था और ये बेचारा ढेर हो गया था। अगला प्रश्न, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। चौहान वंश का संस्थापक शासक है वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। तो एक एक को काटते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ये हो नहीं सकते, सोमेश्वर ये भी हो नहीं सकते, अर्णोराज ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो बचे क्या? वासुदेव। और वासुदेव के बारे में अब देखते हैं। वासुदेव चौहान कब 551 ईस्वी में शुरुआत की चौहान वंश की। और कहा जाता है बिजोलिया शिलालेख में, जो बिजोलिया से शिलालेख मिला था उसमें क्या कहा है, इन्होंने सांभर झील का भी निर्माण करवाया। झील का निर्माण करवाया किस जगह पर? शाकंभरी के चौहान कहते हैं क्योंकि शाकंभरी के में चौहान वंश की इन्होंने नींव डाली थी। और इस क्षेत्र को और क्या कहते हैं? सपाद लक्ष, क्योंकि यहाँ 1.25 लाख गांवों का समूह है, इसलिए इनको सपाद लक्ष के चौहान भी कहते हैं। और इनको वासुदेव चौहान को कहा जाता है शाकंभरी के चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष। तो हो गए भैया, आंसर हो गया वासुदेव चौहान। अगला, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि राणा की सेना सुदृढ़ थी। दूसरा, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, राणा के युद्ध की पहल की, वो जलालुद्दीन ने आदेश दिया। तो भाई चौथा तो वैसे ही हट जाता है क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी को तो ये पहले मार चुका था। राणा, अब देखो दोनों में राणा से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ तो ये तो चौहान थे, राणा तो थे नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर आप देखो, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूसरा, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। अगला, बूंदी के रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था छत्रसाल जी ने। किसने करवाया था? छत्रसाल जी ने। 16वां प्रश्न, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, कौन था भैया?
राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती या नागौर? आइए देखते हैं। आओ मित्रों देखते हैं क्या था। तो वासुदेव चौहान ने सांभर शाकंभरी की में स्थापना कर ली थी, लेकिन ये सिर्फ एक क्षेत्र के रूप में थे, एक राज्य के रूप में नहीं थे। तो राज्य के रूप में चौहान वंश की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? चौहान वंश की स्थापना राज्य के रूप में हुई थी, मैंने बताया था, लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल पर अधिकार करके नाडोल के चौहान वंश की शुरुआत की थी। यही नाडोल बाद में जालौर में हुआ। तो बात की जाए कि एक राज्य के रूप में चौहान वंश की शुरुआत हुई थी नाडोल से, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाडोल। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी दलपुंगल, राजगुरु, हालगुरु, हिंदुपति। तो एक बार इन सबको देख लेते हैं, कौन सी थी? 17वां प्रश्न, दलपुंगल, हालगुरु, राजगुरु, हिंदुपति। अब इनको देखो एक बार, तो हिंदुपति कौन था? हिंदुपति हिंदुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा किसको कहा गया था? हिंदुओं में हिंदुपति किसको कहा गया था? महाराणा कुंभ। तो आओ इन उपाधियों को देखते हैं। हिंदुपति, वाह शाबाश, कह रहे थे। हिंदुपति, महाराणा कुंभा, राजगुरु, महाराणा कुंभा, हालगुरु, हालगुरु मतलब जो पर्वतीय दुर्गों पर राज करते हो, जो राजाओं के भी गुरु हो, वो है महाराणा कुंभा, राजाओं के भी राजा, राजगुरु। बात आती है दलपुंगल, तो यही बचा है पृथ्वीराज चौहान। दलपुंगल, दलपुंगल विश्व विजेता, विश्व विजेता पृथ्वीराज चौहान। तो ये हो गया आपका 17वां प्रश्न। आ तो है 18वें प्रश्न पर। चलिए, चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था सपादलक्ष, नागदा, नागौर, रणथंभौर। सपादलक्ष, नागदा, नागौर, रणथंभौर। चलिए दोबारा से शुरुआत करते हैं। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था, तो आइए इस पर बात करते हैं। चौहान वंश की शुरुआत कहां से हुई? फिर से देख लेते हैं। चौहान वंश की शुरुआत वासुदेव चौहान ने की 551 ईस्वी में। कहां पर? सांभर, या इसको एक और नाम दिया गया है शाकंभरी। लेकिन इनमें से तो एक भी नाम नहीं है उसमें, तो इसी शाकंभरी क्षेत्र को एक और नाम दिया गया है। 1.25 लाख गांव होने के कारण इसको कहा जाता है सपादलक्ष। क्या कहा जाता है? सपादलक्ष। तो आंसर हो गया सपादलक्ष। आते हैं अगले प्रश्न।
चलिए 19वां प्रश्न करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था चंदेल शासकों को, भंडानकों को, चालुक्य वंशी शासकों को, उपयुक्त सभी। तो भैया इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, क्योंकि चंदेल शासकों को महोबा, भंडानकों को तो पूरी तरह निपटा ही दिया था, चालुक्य वंशी भीमदेव को भी पराजित किया था, तो हो गया उपयुक्त सभी। 20वां प्रश्न, जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक था। तो इस प्रश्न को देखें, तो इस प्रश्न को देखते हैं। ये तो हो गया 20वां। जालोर की चौहान शाखा किसने शुरू की? तो 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने परमारों को हराकर, कीर्तिपाल चौहान ने हराया था परमारों, और परमारों को हराकर जालोर का शासक बना और जालोर के चौहान वंश का संस्थापक बना। कौन? कीर्तिपाल चौहान, जिसको कीतू चौहान भी कहा जाता है। तो ये आंसर हो गया 20वें प्रश्न का। आगे चलते हैं। बात करते हैं, अब आते हैं 21वें प्रश्न। हम्मीर के कोटीय जन यज्ञ का निर्देशक कौन था? तो कुल्लुक था, बाणभट्ट था, विश्वरूप था या मेघातिथि था? तो मैंने क्या बताया था? विश्वरूप। ये नाम ध्यान रखना, विश्वरूप ने ही हम्मीर के कोटीय जन यज्ञ का निर्देशन किया था। विश्वरूप एक नाम हमको पृथ्वीराज के जो कवि थे ना, उनमें भी विश्वरूप नाम मिलता है। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, मारवाड़ परगनारी विगत, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, अब कान्हड़दे प्रबंध। सब देख सकते हो, मारवाड़ परगनारी विगत, ये पृथ्वीराज रासो का आ गया, ये हम्मीर रासो का आ गया। लेकिन जालोर के शासक कौन थे? कान्हड़दे। अब जब कान्हड़दे नाम ही आ गया, कान्हड़दे प्रबंध, तो इसके अलावा और कौन हो सकता है? अगला प्रश्न, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम क्या था? आगे देख, कीर्तिपाल, हम्मीर, गोविंदराज, हरिराज। तो हरिराज पृथ्वीराज चौहान का भाई था, हम्मीर देव बाद के वंशज थे, कीर्तिपाल चौहान तो उस वक्त था जब पृथ्वीराज चौहान स्वयं थे। तो कीर्तिपाल चौहान है नहीं, क्योंकि ये नाडोल जालोर के शासक का संस्थापक है। कीर्तिपाल चौहान तो जालोर का संस्थापक, हम्मीर देव चौहान रणथंभौर के अंतिम शासक थे। तो प्रवर्तक कौन हो गया? गोविंदराज। 24 प्रश्न, जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम रखा। तो जालोर को विजय करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा? पढ़ते हैं, खेराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या सलेमाबाद। सिंपल सा, ज से जालोर, ज से जलालाबाद, खत्म बात। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाले मंत्री। तो गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज को सलाह देने वाले मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर थोड़ा विचित्र है, लेकिन आप इससे जान सकते हैं पृथ्वीराज को। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया था? तो बात है ये 1178 ईस्वी की। और 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को सलाह देने वाले मंत्री कौन थे? तो मंत्री थे कदम्बवास। तो आंसर क्या हो गया?
कदम्बवास, ये इनको केमाश भी कहते हैं। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इनकी जगह प्रताप सिंह को नियुक्त कर दिया था। तो ये हो गया 21वां प्रश्न। आगे देखते हैं, ये हो गया 25वां प्रश्न। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज। वत्सराज दूर दूर तक हमको नाम चौहान वंश में कहीं सुनाई नहीं देता। कीर्तिपाल चौहान, ये थोड़ा जाना पहचाना। समर सिंह, ये भी जाना पहचाना। उदय सिंह, ये भी जाना पहचाना। तो निम्न में से कौन सा जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? एक ही नाम है, वत्सराज, ये संबंधित नहीं है। अंग्रेजों ने मंगलोर के युद्ध 1821 में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो ये बात आती है आगे की, कोटा की। तो अंग्रेजों ने मंगलोर के युद्ध में 1821 ईस्वी में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? कोटा महाराज के विरुद्ध जालिम सिंह की, झाला जालिम सिंह की। ये हो गया 27वां प्रश्न, ये पढ़ेंगे कोटा वाले में। अगला आता है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया? तो सीधी सी बात है, कौन था? डॉक्टर भंडारकर, जिसने विप्रशी वत्स गोत्र ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है सामंत राज के। कनिंगम, डॉक्टर ओझा, सीवी वैद्य। तो कनिंगम ने तो किसको? विदेशी डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य, ये बताते हैं जो वैदिक क्षत्रिय हैं उनकी संतान बताते हैं। 29वां, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक, गुवक कौन था? गुवक वो था जिसको वत्सराज प्रतिहार ने, नागभट्ट प्रतिहार ने, नागभट्ट द्वितीय ने वीर की उपाधि दी थी। तो ये किस में था? चाहमान वंश। चौहान या चाहमान वंश, आंसर हो गया पहला। तो 30वां प्रश्न है आपका, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो हुंजा नामक घोड़ा था बूंदी के उम्मेद सिंह का। आगे चलते हैं, आगे आता है 31वां प्रश्न, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो सीधी सी बात है, नाम क्या रहा है? ललित विग्रहराज। तो आंसर क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव। और क्या है इसमें? ललित विग्रहराज में इन्होंने क्या बताया है? ललित विग्रहराज में इन्होंने इंद्रपुर की राजकुमारी और विग्रहराज चतुर्थ के मध्य प्रेम संबंध का उल्लेख किया। अगला आ गया 32वां प्रश्न। 32वें प्रश्न में 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? तो बताया था ना, 1300 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग से पत्थर निकला था और किसके माथे पर गिरा था? नुसरत खां। आंसर हो गया नुसरत खां। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो अगला है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो इसका आंसर है राव बुद्ध सिंह। क्या आंसर होगा इसका? राव बुद्ध सिंह थे जिन्होंने नेह तरंग को रचना की थी, बूंदी के शासक। अगला है, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्णोराज, अब अर्णोराज के बारे में पहला है, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया था। आगे चलिए, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था। नरवर्मन को तो किसने पराजित किया था? अजय राज ने पराजित किया था नरवर्मन को। तो ये बात भी, ये सेकंड वाली गलत है। थर्ड देखो, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, ये सत्य है। तीसरी सत्य है, वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। तो भैया थर्ड, चौथ,
तीसरी और चौथी बात सत्य है, दूसरी बात गलत है। तो देखो तीसरी और चौथी बात इसने पूछा क्या है, सत्य कौन सा है। तो तीसरी चौथी बात पहले किस में आ रही है, तीसरी चौथी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, पहले में, और इसमें क्या है, पहला भी है। तो अपने राज्यकाल के प्रारंभ में गजनवी आक्रमण को खदेड़ा था, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हो गया पहला, पहला, तीसरा, चौथा। 35वां, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने सौंप दिया था उलुग खां को। तो आंसर हो गया, बचा कौन था, नुसरत खां तो मर गया था, तो उलुग खां ही अगला योग्य था, तो उलुग खां को सौंप दिया था। तो आंसर हो गया उलुग खां। तो मित्रों आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है मित्रों। फिर हम बढ़ेंगे, अब राजस्थान के इतिहास को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे, और भी ऐसे ही आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए प्रश्न लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।